नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। देखो, यदि कोई भी ऐसा हिंदी का सेंटेंस जिसके एंड में क्या हो, आपको इसके एंड में दिखना चाहिए चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे। ऐसा कोई भी हिंदी का सेंटेंस जिसके एंड में क्या हो, चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, तो वहाँ पर हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि मुझे बोलना हो, जैसे यदि मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं 10 बजे तक ऑफिस जा चुका हूँगा, वह कल तक यहाँ आ चुकी होगी, तो इस तरह के सेंटेंस में आपको क्या देखने को मिल रहा है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वहाँ पर चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे वाले वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो उन सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के हमें क्या करना है, सिंपल से इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। स्ट्रक्चर में है क्या, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है। सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट होता है वर्कर, करता या फिर काम करने वाला, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। उसके अनुसार आपको विल या शैल का यूज़ करना होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने शैल को ही मेंशन नहीं किया है। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ विल को यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि शैल, आप सभी को पता होना चाहिए कि शैल का जो यूज़ होता है वो दो तरह के सब्जेक्ट के साथ होता है, पहला आई के साथ और दूसरा वी के साथ। उसके अलावा सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। लेकिन हम सभी को पता है कि आजकल हम शैल का यूज़ ना करके सभी सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ कर रहे हैं, विल को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम विल को यूज़ करेंगे। क्लियर है दोस्तों। तो सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद विल हुआ, उसके बाद आएगा हैव। थर्ड प्लेस पर क्या रहेगा, हैव रहेगा, और इसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट का आपको यूज़ करना है। क्लियर। देखो, मैंने क्या कहा कि ऐसा कोई भी हिंदी का सेंटेंस जिसके एंड में क्या होगा, चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, इस तरह के वर्ड्स देखने को मिलते हैं, वहाँ पर हमें इस स्ट्रक्चर को यूज़ करना है। अब एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि मुझे इंग्लिश बोलनी है कि वह कल तक यहाँ आ चुकी होगी। देखो, यदि मुझे इस सेंटेंस की इंग्लिश बनानी है, इसे इंग्लिश में बोलना है, तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा, इसकी पहचान देखूंगा। पहचान क्या है, लास्ट में जाऊंगा इस सेंटेंस की और देखूंगा क्या लिखा है। यहाँ लिखा है चुकी होगी, और पहचान में मैंने क्या बताया है, चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। तो उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको इस स्ट्रक्चर को यूज़ करना है। तो लास्ट में मैंने क्या देखा, चुकी है, चुकी होगी, इसका मतलब इसका यूज़ मैं करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या यूज़ करूँगा, सब्जेक्ट का यूज़ करूँगा। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है। वह कल तक यहाँ आ चुकी होगी, तो वह कल तक यहाँ आ चुकी होगी में कौन आ चुकी होगी, वह आ चुकी होगी। अगर लड़का है तो ही लगाते हैं, लेकिन लड़की है तो शी लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पर शी का यूज़ किया। सब्जेक्ट मुझे पता चला शी हो गया। उसके बाद मुझे हर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ करना है, विल का यूज़ करना है। तो मैंने शी विल का यूज़ किया। उसके बाद हैव का यूज़ मुझे हर सब्जेक्ट में करना है, तो हैव का यूज़ भी कर दिया। तो शी विल हैव। तो इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करने वाले हैं। तो शी विल हैव। अब वह कल तक यहाँ आ चुकी होगी में काम क्या हुआ है, आने का कार्य हुआ है। और आने को क्या कहते हैं दोस्तों, कम ही कहते हैं, और इसकी थर्ड फॉर्म भी कम होती है, COME। तो शी विल हैव कम। उसके बाद वर्ब, उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ पर आ चुकी होगी, यहाँ पर। तो शी विल हैव कम हियर, वह यहाँ पर आ चुकी होगी। और लास्ट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास, कल तक। तो कल तक के लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, कल तक के लिए यूज़ करने वाले हैं बाय टुमारो। ठीक है। तो वह कल तक यहाँ आ चुकी होगी को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, शी विल हैव कम हियर बाय टुमारो। वह कल तक यहाँ आ चुकी होगी। एक एग्जांपल और देखते हैं। वह 10 बजे तक ऑफिस जा चुका होगा। देखो, एक एग्जाम्पल हमने देखा कि वह कल तक यहाँ आ चुकी होगी, जिसको हमने अच्छे तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है, वह 10 बजे तक ऑफिस जा चुका होगा। सबसे पहले हम इसको ट्रांसलेट करने के लिए क्या करने वाले हैं, इसकी पहचान देखेंगे। लास्ट में क्या है दोस्तों, चुका होगा, है ना। तो चुका होगा मतलब इसकी पहचान हमने क्लियर की। उसके बाद हमें पता चला कि इस स्ट्रक्चर को हम यूज़ करने वाले हैं। अब स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट का। वह 10 बजे तक यहाँ आ चुका, वह 10 बजे तक ऑफिस जा चुका होगा। तो 10 बजे तक कौन ऑफिस जा चुका होगा, वह। लड़का है तो ही, लड़की है तो शी।
तो यहाँ पर क्या है, लड़का है, तो ही हमने यूज़ किया, सब्जेक्ट आ गया ही। उसके बाद विल तो हमें सभी सब्जेक्ट के साथ लगा देना है, क्योंकि हम यहाँ पर शैल का यूज़ नहीं कर रहे। यदि आप में से कोई भी व्यक्ति शैल का यूज़ करना चाहता है तो शैल को किसके साथ यूज़ करना है, यदि सब्जेक्ट आई हो या फिर वी हो, और बाकी सभी के साथ विल का यूज़ होगा। लेकिन हाँ, आप सभी विल सभी सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हो। क्लियर। उसके बाद विल के बाद हमें यूज़ करना है हैव का, तो हमने हैव को यूज़ किया। उसके बाद आपको यूज़ करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और यहाँ पर वर्ब क्या है, वह 10 बजे तक ऑफिस जा चुका होगा, तो जाने का कार्य हुआ है, तो वह 10 बजे तक ऑफिस जा चुका होगा। जाने को क्या कहते हैं दोस्तों, गो, और हमें क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, तो गॉन हो जाएगा। तो ही विल हैव गॉन, अब गॉन की प्रीपोजिशन क्या होती है, टू होती है। ही विल गॉन टू कहाँ पर जा चुका होगा, ऑफिस, तो ऑफिस हमने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर है। तो ही विल हैव गॉन टू ऑफिस, वह ऑफिस जा चुका होगा कब तक, 10 बजे तक। तो 10 बजे के लिए हम क्या लिखेंगे, 10 बजे तक के लिए लिखेंगे बाय 10 o'clock, बाय 10 o'clock। क्लियर है। तो 10 बजे तक ऑफिस जा चुका होगा। ही विल हैव गॉन टू ऑफिस बाय 10 o'clock। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आपको क्या करना होगा, जो थर्ड प्लेस होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, आपको नॉट का यूज़ करना है नेगेटिव सेंटेंस के लिए। और यदि आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज़ करना हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, तो विल और शैल ये जो होता है हेल्पिंग वर्ब, इसको सब्जेक्ट से पहले मतलब कि फर्स्ट प्लेस पे यूज़ करना है, और उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करना है सेकंड प्लेस पर। और यदि इन्हीं सेंटेंस में आपको WH फैमिली भी यूज़ करनी होती है, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, तो उसको आपको क्या करना है, उसको सबसे पहले यूज़ करना होगा फर्स्ट प्लेस पर, फिर WH फैमिली आ जाएगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, और थर्ड प्लेस पर चला जाएगा हमारा सब्जेक्ट। और इसी में नेगेटिव भी हो तो नॉट आ जाएगा फोर्थ प्लेस पर, उस पर एज इट इज़ आपका स्ट्रक्चर रहेगा। क्लियर है दोस्तों। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी यदि आपको कोई भी डाउट बचता है, रहता है, तो आप कमेंट करके उस डाउट को पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। क्लियर है दोस्तों।